हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका एचटीसी पाठशाला पे स्वागत है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं अपना रिजल्ट लगा रही हूँ। आई नो उतने अच्छे मार्क्स नहीं है जितने होने चाहिए थे, पर जो भी है अब आपके सामने है। तो मैंने भी अपना स्कोर बता दिया है और कमेंट में आप भी बताना कि आपका क्या स्कोर रहा। और जिसका भी एक दो नंबर से रह गया हो वो सबसे बुरी चीज़ होती है। अगर आप अच्छे नंबर से रह जाओ तो कोई ना, बट एक दो वाला बहुत बुरा होता है। कोई ना भाई, 2-3 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है क्योंकि इलेक्शन है। तो मेनली अगर आप हरियाणा से हो, पंजाब से, तो एस्टेट पीरियड पे बहुत फोकस करो। और जुलाई इन्होंने बोला है, बट मुझे नहीं लगता ये एग्ज़ाम जुलाई तक जाएगा। अप्रैल और मई तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हाँ, हालाँकि इन्होंने 11-12 जुलाई ये, बट वो एक ऑफ़िशियल न्यूज़ नहीं आई है, तो आप तैयारी अप्रैल मई के अकॉर्डिंग ही मान के चलिए। अभी फ़िलहाल एचटेट पे फोकस कीजिए। और जो सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो 2-3 महीने का टाइम लगा के, मतलब मान लो कि बस जुलाई एंड तक आपका सीटेट अगेन हो जाएगा। तैयारी आपकी हो चुकी है, 1-2 नंबर से अगर रही है तो थोड़ी-सी कंसेप्ट में कमी है, उन कंसेप्ट को अच्छे से कीजिए। आई होप आप सबका नेक्स्ट टाइम, जिनका भी इस बार सीटेट नहीं हुआ, आप सबका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर हो ताकि आप भी वैकेंसी वाली दौड़ में शामिल हो सकें। चलिए, अब हम आज का जो टॉपिक है हमारा जीन प्याज है, वो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम दोबारा से एचटेट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सीडीपी और हिंदी इंग्लिश का सेक्शन, जो आपका सब्जेक्टिव 60 मार्क्स में आता है, प्लस जो कॉमन है, वो दोनों को कवर करेंगे। तो आज मैं फर्स्ट टॉपिक ले रही हूँ जो कि है जीन प्याजे। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है। तो आज हम इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और मैंने पीपीटी यूज़ की है इस बार। अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, नहीं तो हम बोर्ड पे जैसे भी हम करते थे वैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, जीन प्याजे सबसे पहले कौन था? तो ये हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चों पे काम किया था। इन्होंने सेंटर में किसको रखा था? बच्चों को रखा था, कि जो बच्चे हैं ना वो खुद करके और खुद सीखते हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आ जाता है कि जीन प्याजे की थ्योरी में जो बच्चा है वो कैसे सीखता है? खुद करके सीखता है या किसी की हेल्प से सीखता है, कैसे सीखता है? तो इन्होंने कहा था कि बच्चे जो है वो खुद सीखते हैं, गलतियाँ करेंगे और खुद सीखेंगे। वो क्रिएटिविटी को अपनाते हैं, कि बच्चे जो है उनके अंदर अंदर ही क्रिएटिविटी होती है। जस्ट हमने उनको एक माध्यम बनना है उनके यहाँ, और वो खुद से ही चीज़ें सीखेंगे। और इन्होंने अपना जो ये सिद्धांत है वो स्टेजेस में दिया है, कि जैसे एक स्टेजेस में बच्चा कैसे सीखता है, देन दूसरे स्टेजेस में कैसे सीखता है और उसमें क्या-क्या परिवर्तन आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है कि जैसे हम सुनते हैं कि विकास सतत प्रक्रिया है, नहीं लगातार चलता रहता है। लेकिन जीन प्याजे ने ऐसा कुछ नहीं कहा, जीन प्याजे ने बोला है कि असतत प्रक्रिया है, क्योंकि इन्होंने स्टेप में ऐसे दिया ना, तो जहाँ स्टेप आ जाए, सीढ़ियों की तरह स्टेप आ जाए, वहाँ पर कंटिन्यू प्रोसेस नहीं होती, वहाँ डिसकंटिन्यू होता है। तो ये बात याद रखना। सेकंड, मैंने यहाँ पर जीन प्याजे की कुछ बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, आप इनको एज इट इज याद कर लेना। जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, मोरल जजमेंट है, इंटेलिजेंट साइकोलॉजी। ये जो बुक के नाम है डायरेक्ट आ जाते हैं कि ये किनकी लिखी हुई बुक है। और ये क्वेश्चन पीजीटी लेवल का है। ये पीआरटी में बहुत रेयर है कि आपसे पूछा जाएगा। पीजीटी में बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं और यहीं से आते हैं। जैसे एग्जाम में कोई बुक दे दी आपको और पूछ लिया कि ये किसकी बुक लिखी हुई है, तो बुक हम साथ साथ में जहाँ भी आएंगी, जिस जिस भी लिखी है वो याद करते चलना। तो इन्होंने 5 बुक लिखी थी, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, और ये मोरल जजमेंट की, इंटेलिजेंट की, ठीक है। तो अब हमारा मेन कंसेप्ट आता है जो इन्होंने दिया है कोग्निटिव डेवलपमेंट का। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने 4 टर्म पे ये पूरा का पूरा सिद्धांत दिया था, जो कि स्कीमा, असिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। स्कीमा क्या है कि जैसे हमने कोई भी चीज सीखी वो स्टोर होती जाएगी दिमाग में। बस इतना ही याद करना आपने। जितना इसमें कंफ्यूज होगे ना, शब्दों पे जाओगे आप कंफ्यूज होगे। अपने क्या याद रखनी है, जो जो हम सीखते रहते हैं वो दिमाग में फिट होता रहता है। यानी कोई भी जो भी सूचना आ रही है हमारे दिमाग में, नई नई सूचना इकट्ठी कर रहे हैं, वो कहाँ डाल रहे हैं? हम स्कीमा में डाल रहे हैं। बात खत्म।
असिमिलेशन में क्या है, जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली, हमने कोई उसमें मॉडिफाई नहीं करा, कोई परिवर्तन किया, जैसे मिली वैसे ही हमने अपना ली। जैसे शुरू में मम्मी ने बोला, देखो बच्चे 4 पैर है इसके और ये ऐसे-ऐसे है, तो ये कुत्ता है। अब हमने इमेज बना ली कि कुत्ते की 4 पैर रहती है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। अब अगेन हमारे पास एक बिल्ली आई, हमने देखा इसके भी 4 पैर है, तो ये भी कुत्ता है। हमने बिल्ली को भी ऐसे बोल दिया कि कुत्ता है। बट वो फिर हमें करेक्ट किया गया कि बेटे ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। कुत्ते की भी 4 टाँग हो सकती है और बिल्ली की भी हो सकती है, इवन गाय की भी हो सकती है। इसका ये कलर होता है, इसका ये कलर होता है, इसका ये कलर होता है। कुत्ता जो भाव-भाव करता है, बिल्ली म्याऊँ-म्याऊँ करती है, हमने उसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया। अब हमने उसमें परिवर्तन कर दिया कि कुत्ते की सिर्फ़ 4 टाँगें होती है, इतना ही नहीं होता, हर जानवर की भी हो सकती है, हर जानवर अलग-अलग होता है। तो हमने जब उसमें मॉडिफ़ाई कर दिया देन वो एक्कोमोडेशन चला गया। असिमिलेशन में सिर्फ़ हम जानकारी प्राप्त करते हैं, एक्कोमोडेशन में परिवर्तन करते हैं। क्लियर। एंड लास्ट है इक्विलिब्रियम, इसमें क्या संतुलन, जैसे हमने कोई नई चीज सीखी, ठीक है सीख ली, उसके बाद हमें जैसे ही मॉडिफाई करना होता है तो एक बार थोड़ा हम कंफ्यूज होते हैं ना, पहले तो ये बताया था अब ये बता रहे हैं, तो जैसे वो कंफ्यूजन होती है ना फिर हम उसको सोल्व करते हैं, अच्छा ये था ये था, बिल्ली ये थी कुत्ता ये था, तो हमने उनको एडजस्टमेंट कर लिया, समझ लिया चीजों को, तो वो होता है इक्विलिब्रियम, संतुलन करना चीजों को। ठीक है। आगे अब ये फर्स्ट स्टेज है सेंसोरी मोटर स्टेज। आपने सिर्फ इसका नाम याद रखना है, सेंसिस। सेंसिस होती है हमारे हाथ पैर है ना, आंखें। जब बच्चा सेंसिस से सीखता है तो वो होगी सेंसोरी मोटर स्टेज, जिसकी एज है 0 से 2। एज हमेशा याद रखना। इसमें क्या है, बच्चा इंद्रियों से सीखेगा, इमिटेशन यानी अनुकरण सीखेगा और रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी करता है। इसमें मेन क्या है, ये बच्चे की आगे सब स्टेज जीती हुई है। पीआरटी में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है कि सेंसरी मोटर की एज क्या है, 0 से 2 है। इसमें बच्चा कैसे कैसे सीखता है, जैसे इंद्रियों से सीख लिया, अनुकरण सीख लिया, छोटी मोटी चीजें करेगा, 2 साल का बच्चा है ना। ऑब्जेक्ट परमानेंसी सीख ली। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब है कि जैसे हमने बच्चे से कोई चीज खोज के और वो छुपा दी, है ना, तो बच्चे को लास्ट यानी 2 साल का जब वो लास्ट पीरियड होता है, उस एज में आके पता चल जाता है कि मेरी चीज छुपाई गई है, वो खोई नहीं है, वो कोई लेके नहीं गया। उसको ये पता है कि मेरी चीज मेरी है, वो छुपा दी गई है। यानी अगर हम उसकी आंखों से वो चीज हटा भी रहे तब भी उसको पता होता है कि मेरी चीज अभी है। तो ये होती है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ठीक है। बट टीजीटी पीजीटी में इसको और खोल के पूछ लेते हैं। कई जगह इसकी 5 स्टेजेस होती है, कई जगह इसकी 6 स्टेजेस होती है, जिनके नाम भी याद करने आपने, उनके टाइम पीरियड भी याद करने हैं। जैसे 0 से 2 है वो होगा, लेकिन इनको भी अगर हम खोल के पढ़े तो जैसे 0 से 30 दिन यानी 1 महीना, फिर 1 महीने से 4 महीना, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 18, 18 से 24, ऐसे है। जैसे प्राइमरी को कहेंगे हम, सबसे फर्स्ट जो स्टेज है रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी। रिफ्लेक्ट एक्टिविटी का 1 महीने के अंदर अंदर चीजें करता है बच्चा ये। यानी इसमें क्या करेगा, जस्ट बच्चा चीजों को यानी पकड़ सकता है और चूसने वगैरह की क्रिया करता है। 1 महीने का बच्चा क्या करेगा यही आप समझ लीजिए। देन है प्राइमरी सर्कुलेटर। इसमें क्या है, बच्चा ये चीजों को बार बार दोहराने लगता है। एक चीज उसने सीख ली ना और दिमाग में फिट होगी उसकी, तो बार बार रिपीट करेगा। आगे है स्कीमेटा, गोंड्स वाली। तो इसमें क्या है, बच्चे चीजों को उल्टना पलटना शुरू कर देते हैं हाथ पैर में। जैसे उसको कोई खिलौना दे दिया तो वो उल्ट पलट के देखने शुरू कर देता है। देन थर्ड सर्कुलेशन। थर्ड सर्कुलेशन में क्या है, चीजों को पहचानने लगेगा। जैसे खिलौने को, कोई चीज को, फैन को, हम बच्चे को स्माइल पास करते हैं तो वो भी स्माइल पास करता है, पहचानने लगता है ये मेरी मम्मी है ना। फैमिलियर सा होने लगता है वो फेसेस से। देन है लास्ट इन्वेंशन वाली स्टेज ऑफ इन्वेंशन, जो 18 से 24 इसी एज में ऑब्जेक्ट परमानेंसी पाई जाती है। यानी बच्चे को पता होता है मेरी चीज अभी भी है मेरे पास, बस वो छुपा दी गई है। तो ये जो है आगे की सब स्टेजेस, ये टीजीटी और पीजीटी लेवल पे पूछी जाती है। आपने जस्ट इनके सारों के नाम देखने हैं। रिफ्लेक्ट है, प्राइमरी सर्कुलेटर है, सेकेंडरी है, थर्ड है, इन्वेंशन है, और इनका टाइम पीरियड देखना है, क्योंकि मैचिंग में आ जाते हैं। एक तरफ आपको ये एजिस दे देंगे और साथ में टाइम पीरियड कि मैच करो, और यहाँ फिर आपको पूछ भी लेते हैं कि इस एज में क्या चीज होती है, इस एज में क्या होती है, टीजीटी पीजीटी लेवल में। ठीक है। पीआरटी में जस्ट आपको मेन जो स्टेजेस है सेंसरी मोटर स्टेज वो ही याद रखनी है, इसका टाइम पीरियड और इसमें बच्चा क्या सीखता है।
इसमें क्या है, अंदर ही बस थोड़ी-सी चीज़ें फ़र्क है, नाम याद करने हैं, बाकी वही है कि सेंसेस से सीखेगा बच्चा, चीज़ें उल्टना-पलटना सीखेगा, नकल उतारना सीखेगा, ऑब्जेक्ट परमानेंसी आएगी। बस ये याद रखना कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी उसकी कौन-सी आगे सब स्टेजेस में आएगी, जैसे ये लास्ट पीरियड है बच्चे का ग्रोथ का, ठीक है? बस ये फ़र्क है इसमें। देन हमारी सेकंड एज है। अच्छा, इसमें ना ये याद रखना, टाइम पीरियड का सारा खेल है और एक-एक वर्ड, एक-एक क्वेश्चन है कि जैसे हमने एनिमिज़्म है सेकंड पीरियड का, तो हमने वही याद करना है। इसको फर्स्ट में कई बार याद कर लेते हैं कि एनिमिज़्म है बच्चा, जो चीज़ है वो 1 नंबर दे के जाएगी आपको, ठीक है? आगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड है 2 से 7 साल, 2 से 7 इयर्स, ठीक है? इसमें बच्चे क्या, अब 2 से 7 साल हमने कोई चीज़ों को रटना नहीं है। 2 से 7 साल का बच्चा है, आपके आस-पास बच्चे होंगे, आप उनको देखो क्या-क्या करते हैं। बच्चों में विचार आने शुरू करते हैं, वो इतने क्वेश्चन पूछेंगे दुनिया भर के, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इसको चोट लग गई, इसको ये हो गया। इतने क्वेश्चन होते हैं ना उनके पास, और कई बार तो इतने अटपटे से क्वेश्चन पूछ लेंगे वो कि हमारे पास उनके जवाब ही नहीं होते और फिर भी हमें उनको देना पड़ता है। और बच्चा इस एज में ईगो सेंट्रिक हो जाता है, मतलब वो अपने इर्द गिर्द चीजों को सोचता है। जैसे मतलब उसने कुछ सोचा और वो अपनी बात को तवज्जो देगा। जैसे दो बच्चे खेल रहे हैं, आपने देखा होगा, दो बच्चे खेल रहे हैं, एक अपनी बात किए जा रहा है, दूसरा अपनी बात किए जा रहा है। मतलब वो आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, वो अपनी ही बातों में लगे हुए हैं। जैसे एक बच्चा गुड़िया खेल रहा है, एक ट्रैक्टर के साथ खेल रहा है, कुछ भी लगा लो आप। वो अपनी अपनी बारे में बताएगा, ये मेरे पापा लेके आए थे, मैं वहां गया था, मैं वहां गया था। दूसरा अपनी स्टोरी सुना रहा है, मैं मेले में गई थी, मैं गुड़िया लेके आई, मैं ये लेके आई। अपने आप में लगे हुए हैं वो, एक दूसरे की बात को तवज्जो ही नहीं दे रहे। वो उस टाइम क्या करते हैं इस एज में, मतलब वो मान लेते हैं कि दुनिया उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती है। इतनी ज़्यादा उनमें आत्म केंद्रिता, अहम केंद्रिता का भाव पाया जाता है। और इसमें मेन जो है एनिमिज़्म का कांसेप्ट पाया जाता है। एनिमिज़्म का कांसेप्ट मतलब कि वो निर्जीव चीज़ों को भी संजीव समझ लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बच्चे छोटी-सी डॉल लेके रखते हैं, उनके बाल बनाएँगे, उनको खाना खिलाएँगे, अपने पास सुला के रखेंगे, है ना? वो ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे मम्मी उसको ट्रीट करती है ना, वो देखती है कि मेरी मम्मी मेरे को सुला रही है, ये कर रही है, खाना खिला रही है, वो उसके साथ करेगी। वो उसकी मम्मी बन जाएगी। जैसे चलते-चलते उसको चोट लग गई, तो फिर हम करते हैं ना, कीड़ी मर गई, इसको मार धरती को, हम उसको धरती को मारने लगते हैं, है ना? हाथ के साथ, कि जैसे इसने इसको मार दिया, अब इसको मार देंगे तो ये बदला पूरा हो जाएगा। हम उनको निर्जीव चीज़ों को भी संजीव बना देते हैं इस चीज़ में। ये एक उनके अंदर भाव पाया जाता है। और एक मेन है इसमें, डिसेंट्रेशन पाया जाता है। डिसेंट्रेशन का मतलब है कि जब हम किसी एक चीज़ पर एक ही भाव प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब एक ही तरीके से उसका आंसर सोच सकते हैं, ज़्यादा उस पे हम नहीं जाएँगे। एक सेंट्रेशन होता है, एक डिसेंट्रेशन होता है। हम इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि कौन-सा इस एज में जाएगा और कौन-सा नेक्स्ट में। इसमें जाएगा डिसेंट्रेशन, मतलब जब हम एक क्वेश्चन पे एक ही थॉट प्रोसेस से चल सकते हैं, उसके इर्द-गिर्द नहीं सोच सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रेशन, ठीक है? और इसके आगे 2 फिर सब स्टेजेस हैं, वो जो आगे टीजीटी-पीजीटी लेवल पे पूछी जाती है। थर्ड इज़ है हमारी यहाँ पर कंक्रीट। कंक्रीट में क्या है, बच्चा अब लॉजिकल सीखेगा, लॉजिकल का सीखना शुरू हो जाता है। मतलब पूरे अच्छे से चीज़ें नहीं सीख रहा, जस्ट उसका शुरू होता है इस पीरियड में। क्यों होता है? क्योंकि इस एज में वो बच्चा स्कूल जाने लगता है। अब स्कूल जाएगा, लॉजिक तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ आएगा स्कूल के साथ। और वो यहाँ पर ठोस जो चीज़ें, ठोस चीज़ों का मतलब जो उसके सामने है, अगर हम उनको कोई प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई चीज़ जो उन पे वो चिंतन शुरू कर देता है। वो मतलब अगर हम कल्पना करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे कि मान लो ए, मान लो बी, मान लो एक्स, मान लो वाई, जैसे मैथ में करते हैं, तो वो नहीं कर सकता। हाँ, 2 और 2 4 कर सकता है वो, बट 4 में से 2 नहीं घटा सकता। इस कांसेप्ट को कहते हैं कि वो अपलटावी अवस्था है। वो रिवर्स नहीं कर सकता चीज़ों को। मतलब कि जैसे हमने पढ़ा था कि सेकंड एज में 2 और 2 4 कर सकता है, लेकिन इसमें उसको ये भी पता है कि 4 में से 2 गए तो 2 भी रह जाएँगे। सेकंड एज में वो रिवर्स नहीं कर सकता, इस एज में वो रिवर्स कर सकता है। सेकंड एज में अगर उसके सामने 2 बीकर रख दिए, एक लंबा और पतला, एक चौड़ा, तो वो सोचेगा कि लंबे बीकर में पानी ज़्यादा है, उसको अमाउंट का नहीं पता कि अमाउंट दोनों में सेम है।
लेकिन थर्ड एज में वो अमाउंट के बल पर दिखेगा कि पानी किस में ज्यादा है या दोनों में इक्वल है। इसमें सेंट्रेशन आ जाता है, यानी एक थॉट्स पे हम बहुत सारी चीजों को सोच सकते हैं, लेकिन उसमें डिसेंट्रेशन था। दोनों की हमने यहाँ पर कंपैरिजन करनी है। सेकेंड में हमारे पास कम चीजें होती है, कम सोचते हैं, यहाँ पर हम ज्यादा सोचते हैं। यहाँ पर हम चीजों को वर्गीकरण कर सकते हैं, सीक्वेंस में लगा सकते हैं और सोच सकते हैं चीजों को। और यहाँ पर हम चीजों को पलटना भी सीख सकते हैं, मतलब 7 में से 2 गए 5, ये भी पता है हमें। अगर हमें पानी का अमाउंट पता है, वो भी पता है, हम यहाँ पर लॉजिकल चीजें भी सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन सेकंड में ये सारी चीजों की कमी पाई जाती है। थर्ड, इससे बेटर इज है। एंड लास्ट हमारी है फॉर्मल ऑपरेशनल। अब इसका पीरियड है 11 से अबो। अब इसमें बच्चा क्या है, यहाँ पर लॉजिकल चिंतन तो करता ही है, वो रीजनिंग तो लगा ही रहा है, बट वो बहुत अच्छे से उसका विकास कर लेता है। विकास का क्या मतलब है, मतलब अगर हम उसके सामने कोई अमूर्त चित्र भी सोचे, कि जैसे हम यहाँ पर, आप सिंपल सा याद करो कि 11 साल का बच्चा है, अब वो 9th 10th में 6 7 8 इस टाइम की क्लासेस में पहुंच चुका है आराम से, है ना। तो यहाँ पर मैथ आ गया। अब मैथ में क्या होता है, हर जगह माना एक्स, माना वाई, माना मूलधन 100, यानी वो चीजों को मानना शुरू कर रहा है, इमेजिन कर रहा है वो दिमाग में, और फिर वो सब को निकाल देता है। यानी वो क्या कर रहा है, अमूर्त चिंतन को समझ सकता है। ठीक है। और वो बियॉन्ड जाके सोच सकता है, मतलब बहुत सारे तरीके सोच सकता है एक क्वेश्चन के, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे हम थर्ड एज में पूछे जल के क्या क्या उपयोग है, तो वो जस्ट उपयोग बता देगा जो जो उसके आसपास है, कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। लेकिन इस एज में वो बहुत सारे और भी यूज बता सकता है, कि जैसे जल से बिजली भी बनती है। थर्ड एज में नहीं बता सकता, फोर्थ एज में वो बहुत अच्छे से बता सकता है कि जल से तो बिजली भी बन जाएगी। मतलब बहुत बियॉन्ड जाके वो सोच सकता है चीजों को, रियलाइज कर सकता है, अपने अंदर सोच सकता है, मूल चिंतन कर सकता है उनपे, लॉजिकल चीजें अपना सकता है। यहाँ पर वो दिमाग बहुत अच्छे से उसका ग्रोथ हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है वो यहाँ पर आके, और डिडक्टिव मेथड यूज करने लगता है। यहाँ पर हम उसको रूल रेगुलेशन नियम ये सारी चीजें भी सिखा सकते हैं। तो ये थी हमारी 4 स्टेजेस, मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2, देन प्री ऑपरेशनल 2 से 7, फिर कंक्रीट 7 से 11, देन लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से अबो। ठीक है। पहले में क्या है, हमने सेंसेस से बच्चे को सिखाना है, और इसके आगे 5, कहीं पर 5 है, कहीं पर 6 स्टेजेस है। फिर है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में बच्चे क्या है, कि अभी वो जस्ट सीखना शुरू किया उन्होंने, स्कूल गोइंग है, लेकिन प्री वाली में क्या, खेल खेल में सीखेंगे बच्चे। एनिमिज्म का कंसेप्ट आएगा, यानी जीववाद का, निर्जीव चीजों को संजीव समझेंगे वो। डिसेंट्रेशन है, मतलब वो एक चीज पर एक ही थॉट लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लैक ऑफ कंजर्वेशन है, मतलब वो पानी के अमाउंट को ऐसे लंबाई में देखा उन्होंने और समझ लिया कि इसमें ज्यादा है, वो अमाउंट की वैल्यू नहीं कर पाते, उसको नहीं माप सकते। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जो उनके आगे चीजें वो ही सीख सकते हैं। अहम केंद्रित होते, ईगोसेंट्रिज्म पाई जाती है। और इसके आगे फिर 2 आगे सब स्टेजेस है। थर्ड है आपकी कंक्रीट। कंक्रीट में क्या है, अब यहाँ पर लॉजिकल चीजें लगाने शुरू करेंगे हम। यहाँ पर हम सेंट्रेशन का रूल लगा सकते हैं। यहाँ पर हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, चीजों को सीक्वेंस में लगा सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी ये यहाँ से बेटर है। जो चीज सेकंड में नहीं होती वो थर्ड में सब चीजें होती है। यहाँ पर हम 7 में से 2 भी घटा सकते हैं, यानी रिवर्स कर सकते हैं। हमें ये भी पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, हमें ये भी पता है 4 में से 2 गए 2 होती है, लेकिन सेकंड में हम रिवर्स नहीं लगा सकते, इनरिवर्सेबल है वो। और थर्ड है रिवर्सेबल। एंड लास्ट हमारी फॉर्मल ऑपरेशन, जिसमें हम अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, हम लॉजिकल बहुत अच्छे से चीजों को समझ लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अमूर्त चिंतन कर पाते हैं। और यहाँ पर हम लॉजिकल